छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी, आज से देव की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। देव पति हैं मेरे, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मैं सिर्फ उनकी देखभाल ही नहीं बल्कि उन्हें ठीक करूंगी, और वो भी बिना सख्ती किए। तो आज से मुझे हर रोज देव की हालत की रिपोर्ट चाहिए। और याद रहे, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा कि इसकी हालत में बेहतरी नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, तो वो जिम्मेदारी वापस ले लूंगी तुमसे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे। देव, तुमने अपने बाल क्यों नहीं बनाए? मुझे बाल बनाने नहीं आते। पहले किशोर काका थे ना, तो वही मेरे बाल बना दिया करते थे, और अब तारा बना देती है। तुम मेरे बाल बना दो ना। नहीं, क्योंकि आज से ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुद से करनी होंगी, वो भी बिना किसी की मदद के। मैं सिखाती हूँ ना तुम्हें। बैठो, चलो बैठो। ला मुझे। ये कंघी पकड़ो। लो देव, अब देखो, अपने इसे सर के ऊपर रख के इसको ऐसे धीरे से अपने बाल पर घुमाओ। बस बन गए बाल। करो, कोशिश करो देव। हाँ, करो कोशिश। दुर्गा, तुम ही बना दो ना मेरे बाल, प्लीज। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मेरे बाल बनाना, मेरे कपड़े चेंज करना, प्लीज। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। देव, मैंने कहा ना, अब से तुम्हें खुद सब कुछ करना होगा। और देखना, तुम ना अब जल्दी सीख जाओगे। हाँ, मुझसे हो पाएगा ये सब? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जो लड़का इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकता है, तो उसके लिए बाल बनाना, कपड़े चेंज करना कौन सी बड़ी बात है। बैठो। करो। हाँ, करो कोशिश। देव अनेजा, बाल बनाने हैं, पेंटिंग नहीं। मैं सिखाती हूँ। कंघी पकड़ो, और ये ऐसे, ये। हाँ, देखा कितना आसान है? तुम करो। देखा, तुमने कर लिया। कितना आसान है ना ये? हाँ, अरे हाँ? दुर्गा, मेरे बाल बिगाड़ो ना, मैं फिर से बनाऊंगा। बिगाड़ो बिगाड़ो बिगाड़ो। एक पोटली भेज रही हूँ, तेरी जीत का राज है उसमें। अगली अमावस्या तक ये विस्मयी भस्म जाएगी देव के जिस्म में, और फिर वो बन जाएगा मेरे हाथों की कठपुतली। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास दुर्गा, तुम्हारे देव के साथ। उसके बाद इस घर से धक्के मार के तुम्हें निकाला जाएगा, और मैं नहीं निकालूंगी, खुद तुम्हारा अपना प्यारा देव निकालेगा। ये दामिनी अनेजा का वादा है। दुर्गा, फिर से बाल बिगाड़ो ना। फिर से? बिगाड़ो बिगाड़ो।
निमो, बड़ी मालकिन, देव का खाना का है? आज उसे खाना मैं खिलाऊंगी। देव का खाना दुर्गा लेके गई है। तुम भी खाओ ना। हाँ देव, मैं खा लूंगी, पहले तुम खाओ। देव, पानी। पानी। देव, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने में लोग अक्सर छोटी छोटी बारीकियां नजरअंदाज कर लेते हैं। दुर्गा, अब करो पूरी तरह से देव की देखभाल। तारा, जय माता दी। जय माता दी। और ये थोड़ा ज्यादा। थैंक यू। प्रसाद लेने के बाद थैंक यू नहीं, जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी। जय दुर्गा, इस घर में सांस लेने से पहले भी लोग दामिनी की इजाजत मांगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना इजाजत लिए आरती करने की? माता रानी की आरती करने के लिए किसी की इजाजत नहीं, उनका हुक्म चाहिए होता है। मेरे माँ बाबूजी कहते हैं कि अगर सुबह सुबह दिन की शुरुआत आरती के साथ हो तो दिन बहुत अच्छा जाता है और बुरा साया भी दूर रहता है। और वैसे भी इस घर पे तो बुरा साया मंडराता ही रहता है। काफी लोगों की बुरी नजर लगी है इस घर को और उसे बस माता रानी ही ठीक करेंगी। इसीलिए आरती करना जरूरी है। ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद को मना नहीं करते। ऊंचा उड़ना अच्छी बात है, लेकिन चिड़िया को उड़ान उतनी ही भरनी चाहिए जितना ऊंचा पेड़। ज्यादा ऊंचा उड़ जाए तो चील झपट्टा मार लेती है।
जय माता दी। जय माता दी। तुझे यहाँ इसलिए रखा है कि तू खड़ी रह के तमाशा देखेगी? जा जाके देव के कमरे में पानी रख क्या। जी बड़ी मालकिन। एक पोटली भेज रही हूँ, तेरी जीत का राज है उसमें। अगली अमावस्या तक ये विस्मयी भस्म जाएगी देव के जिस्म में और फिर वो बन जाएगा मेरे हाथों की कठपुतली। इस घर में अशांति बढ़ती ही जा रही है। आपकी वजह से। सही कहा आपने मम्मी जी, अशांति तो वाकई में बहुत बढ़ गई है। आए दिन घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होता ही रहता है, इसलिए बड़े मंदिर के महापुरोहित जी से बात करके मैंने ग्रह शांति की पूजा रखवाई है। ये पूजा तुम तीनों बहुओं को करनी होगी, तुम दोनों और वो दुर्गा। इसीलिए उसे अपने साथ ले जाना और अच्छे से पूजा करवा लेना। जी मम्मी जी, हो जाएगा। जाओ। जी मम्मी जी। माता रानी मेहर करे। दामिनी, इस घर की अशांति पूजा से नहीं, दुर्गा के इस घर से 9 तो 11 होने से जाएगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ सोचो। सोच लिया भाई साहब। सोच लिया? तो अब तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? सही वक्त का। उसे कॉल करने का वक्त आ गया है। अब फिर नया ड्रामा, मंदिर जाके पूजा उजा करो। आपको नहीं करना तो मत करो भाभी, मैंने अकेले सब संभाल लेना है। ऑफ कोर्स तुम्हें मम्मी जी को हर वक्त इम्प्रेस तो करना होता है। हाय हाय भाभी, आप ये क्या कह रही है? मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस घर की सुख और शांति के लिए कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब। नीतू, एनीवेज मुझे ना ये सब मंदिर पूजा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होगा भी कैसे ना भाभी, अगर पार्टी पुर्टी होती तो आपको इंटरेस्ट हो जाना था। एनीवेज जस्ट एक्सक्यूज मी। ना मिट्टी की ना रेत की, और नाम क्या है? केतकी। दुर्गा, दुर्गा कहाँ चली गई? दुर्गा तुम्हारा ही नाम है ना? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे तुमसे ही मिलने आई हूं मैं। वो क्या है ना, तुम अब इस घर में नई आई हो,
तो हमारी ज्यादा जान पहचान और दोस्ती हुई नहीं है, पर कोई ना, हो जाएगी। अब तुम भी इस घर की बहू हो और मैं भी। और जानती हो, हम दोनों में ना एक चीज कॉमन है, मैं भी तुम्हारी तरह घर के रीति रिवाज और संस्कारों को पूरे दिल से मानती हूँ। और तुम्हें पता है, मम्मी जी ने ना ग्रह शांति की पूजा रखवाई है बड़े मंदिर में, जो इस घर की बहुओं को करनी है। अब केत की भाभी को तो ये सब ड्रामे लगते हैं, तो बची तुम और मैं। तो चलो हम ना जाके पूजा करके आते हैं। लेकिन मैं देव को अकेला छोड़कर कैसे? अरे देव अकेला कहाँ, तारा और आयुष है ना, और मंदिर ही तो जाना है, वो तो पास ही है। और याद है तुमने आज सुबह क्या कहा था कि प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते। वैसे ही ना पूजा को भी कभी मना नहीं करते। मैंने तो सोचा था कि माता रानी की पूजा का सुन के तुम तो झट से हाँ कर दोगी। चलो कोई नहीं, मैं अकेले ही पूजा करके आती हूँ। अब नीतू भाभी, मेरे लिए माता रानी की भक्ति और पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं जरूर चलूंगी। ए हुई ना गल, तो फिर चल। ठीक है, अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ अभी आई। अब 1 मिनट, हाँ अभी आई। नहीं यार, मैंने तो इको का एक भी चैप्टर नहीं किया, पर आज से मैं जरूर स्टार्ट कर लूंगी। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करा। मैं नीतू भाभी के साथ बड़ी मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तुम देव का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा श्रेया सुन, आई नीड टू गो, ओके? देव भैया के पास जाना है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। भाभी चलिए। चल। हाँ वो आलोक। पापा को क्या हुआ? तारा, मुझे अभी हॉस्पिटल से फोन आया। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आलोक के ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, इसलिए उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मोहम्मद आप शांत हो जाइए, मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ, ठीक है? बेटा आयुष भैया, आयुष भैया। तारा क्या हुआ? आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। वो पापा। क्या हुआ पापा को? पापा की तबीयत ठीक नहीं है भैया, आप चलिए ना। जल्दी बेटा।